सर्व जगत को छाड़ के तुध दर धूड़ रमाऊं। मंगत दीन दयाल प्रभु मत कित दर्शन पाऊं। सर्व जगत को छाड़ के तुध दर धूड़ रमाऊं। मंगत दीन दयाल प्रभु मत कित दर्शन पाऊं। नारायण रूप संगत, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। सत्संग की इस अनवरत ज्ञान गंगा के निरंतर साक्षी आप सब लोग, जो सत्संग के महत्व को आत्मसात किए हुए लगातार इस ज्ञान यज्ञ में हाजिर हैं, शामिल हैं। कभी सांसारिक कारण से या अन्य किसी कारण से, किसी मजबूरीवश किसी सत्संग के प्रेमी को विमुख होना पड़ता है या कुछ समय के लिए अलग होना पड़ता है, तब समझ में आता है कि जीवन में ईश्वर मार्ग पर चलने वाले किसी साधक के लिए सत्संग का क्या महत्व है। जब संसार की जलन को देखा जाता है, ईश्वरीय ज्ञान विस्मृत होने लगता है, स्वयं को बड़े कष्ट में, घोर पीड़ा में पाता है। ये सत्संग ऐसा साधन जो निरंतर एक जिज्ञासु को भ्रमित नहीं होने देता, विचलित नहीं होने देता, उसके विवेक को बनाए रखता है। इसलिए गुरुदेव नित्य ही सत्संग में हाजिर होने की बात कहते हैं। वचनों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से और भी अन्य तरीकों से सत्पुरुष वो सारे साधन हम जीवों के समक्ष प्रकट करते हैं, रुचि अनुसार जिनको अपनाकर मैं अपना कल्याण कर पाऊं। इसी श्रृंखला में आज उस ईश्वरीय वाणी जो ग्रंथ श्री समता प्रकाश के रूप में प्रकट हुई है जीवों के कल्याण हेतु, इसके शब्द संख्या 1599 को पढ़ेंगे और इसको कुछ समझने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव कहते हैं, कर्म रोग लागा अत भारी, जीव परम दुख पाई। आस आस में जन्म बिताए, नहीं रंचक शांत लखाए। एक सांसारिक व्यक्ति किस प्रकार का जीवन जीता है, गुरुदेव इस पर प्रकाश डाल रहे हैं इस प्रस्तुत दोहे में। मैं इस धारणा के साथ इस संसार में विचर रहा हूं कि इस संसार में
ढेर सारे सुख हैं। मैं अपनी कोशिश करके येन केन प्रकारेण इन सुखों को, इन भौतिक पदार्थों को मैं प्राप्त कर सकता हूं और स्थायी शांति को हासिल कर सकता हूं। ऐसी सोच के साथ मैं इस संसार में जी रहा हूं। एक वस्तु का लक्ष्य रखता हूं, उसके लिए निरंतर प्रयत्न करता हूं। जब वो वस्तु प्राप्त हो जाती है तो उससे बड़ी वस्तु की तलाश में फिर चल देता हूं। अगर वो वस्तु नहीं प्राप्त होती तो दुखी होता हूं। इसी प्रकार का जीवन एक सामान्य सांसारिक व्यक्ति जीता है। और गुरुदेव कहते हैं कि जीव परम दुख पाई। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते करते दुख के सिवा और कुछ मिलता नहीं। क्षणिक सुख के बाद पर्याप्त मात्रा में, ढेर सारी मात्रा में दुख ही दुख और जलन के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। लक्ष्य प्राप्ति भी दुख देती है, लक्ष्य का प्राप्त ना होना भी दुख देता है। मैं इसी दुविधा में पूरा जीवन बिता देता हूं। जो मेरे मन की आशाएं हैं, भौतिक पदार्थों, भौतिक वस्तुओं के प्रति एक आशा पाल लेता हूं। एक आम सांसारिक व्यक्ति जिस स्थिति में होता है उसी स्थिति में स्वयं को दुखी अनुभव करता है। एक छोटा सा बालक जब उस पर माता पिता का अनुशासन होता है तो उस समय वो अलग ढंग से दुखी होता है। उसको लगता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊं, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, स्वयं निर्णय करने की जब मेरी शक्ति हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी, तब मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसी सोच के साथ अपने वर्तमान में वो दुखी रहता है। जब वो युवावस्था को प्राप्त होता है, जब सांसारिक जिम्मेदारियों के बंधन में आता है, तब वो भूत को भी याद करता है और भविष्य की भी आशा करता है। उसको तब लगता है कि मैं तो बचपन में बड़ा आनंद में था। या जब कर्तव्य पालन करके मैं इन कर्तव्यों से मुक्त हो जाऊंगा तो अधेड़ अवस्था में मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। वो अपनी वर्तमान अवस्था में भी दुखी रहता है। जब वो अधेड़ावस्था को प्राप्त होता है, जब शरीर जर्जर होने लगता है, उस अवस्था में वो अपने बचपन और अपनी जवानी को याद करता है। जब वो थोड़ा ईश्वर की ओर बढ़ने का उसको कहीं से संकल्प मिलता है, कहीं से सोझी मिलती है, तब वो क्या पाता है कि अब तो शरीर साथ नहीं देता। सिमरन करने बैठता हूं तो बदन दुखने लगता है। तब उसको लगता है कि मेरा गोल्डन पीरियड तो निकल चुका है, मेरा श्रेष्ठ समय निकल चुका है। तब भी वो दुखी होता है, परम दुख पाता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि आस आस में जन्म बिताए, नहीं रंचक शांत लखाई। मन की शांति जो इस मानुष देह को प्राप्त करने के बाद मेरा परम लक्ष्य था, उससे मैं हमेशा दूर रहता हूं। वो मुझसे कोसों दूर रहती है, क्योंकि मेरा जीवन जीने का तरीका ईश्वर हुक्म के अनुकूल नहीं। मैं अपनी सांसारिक सोच के हिसाब सांसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढ रहा हूं। यही मेरा सबसे बड़ा अज्ञान है। सर्वप्रथम गुरुदेव प्रस्तुत शब्द में मेरी समस्या की बात कर रहे हैं कि वास्तव में मेरी परेशानी है क्या। आगे कहते हैं गुरुदेव, इंद्री भोग में नित भर मावे, अत चंचल विरति धारी, छिन भंगर ये भोग करीड़ा,
नहीं जीव घट धीर विचारी। इंद्रियों के भोग, मेरी ज्ञानेंद्रियां हर प्रकार से इनको संतुष्ट करने के प्रयास में मेरा जीवन यूं ही बीत जाता है। चंचल मेरी वृत्ति है, कभी किसी वस्तु में सुख ढूंढता हूं, कभी दूसरी वस्तु में सुख ढूंढता हूं, और एक छोटा सा सुख हासिल करने के लिए मैं बहुत सारा समय व्यर्थ कर देता हूं। जो सुख का, वो आनंद का, उस शारीरिक वस्तुओं के भोग का आनंद, उसका समय बहुत क्षणिक है। बड़े बड़े लक्ष्य मेरे जीवन के, जिनको मैं सालों साल मेहनत करके हासिल करता हूं, जब उसके उपरांत मिलने वाले सुख का समय देखता हूं तो समय बहुत क्षणिक होता है। कोई भी शारीरिक भोग, कोई वस्तु, अगर मान लीजिए मैं आज सुबह यह संकल्प कर लूं कि शाम को मुझे कोई विशिष्ट वस्तु का भोजन करना है, तो निश्चित रूप से उसको बनाने के लिए दिन भर उसके लेकर मेरे मन में संकल्प उठेंगे, उसको लेकर मेरी तैयारी का समय, उस पर होने वाला धन, इन सब बातों पर अगर हम गौर करेंगे तो मेरी बहुत सारी ऊर्जा इस पर व्यर्थ होती है। तदुपरांत उस लक्ष्य को प्राप्त करता हूं, उस भोज्य पदार्थ को जब सेवन करता हूं तो वो समय अवधि 5 से लेकर 10 मिनट की होती है। हम सांसारिक लोग सत्पुरुषों से तर्क करने लग जाते हैं, कहते हैं कि संसार में सुख भी तो है। इसको सत्पुरुष किस प्रकार से समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक साल में 12 महीनों में अगर 2-3 महीनों में अगर लाभ की स्थिति में है, बाकी 9 महीने वो घाटे में व्यापार चला रहा है, तो ओवरऑल उसकी एक साल की जब बैलेंस शीट बनेगी तो वो घाटे की ही बनेगी। इसलिए इस संसार को दुख रूप कहा जाता है। क्षणिक सुख के बाद पर्याप्त मात्रा में दुख, इस संसार का ये सार है। नानक दुखिया सब संसार। सत्पुरुषों की वाणी, सत्पुरुषों के शब्द बार बार इस बात को दोहराते हैं। गुरुदेव भी कह रहे हैं कि छिन भंगर ये भोग करीड़ा, नहीं जीव घट धीर विचारी। इस बात का मैं विचार नहीं कर पाता कि ये सारे भोग, ये सांसारिक वस्तुएं मुझे स्थायी शांति नहीं दे सकती। ऐसी सोच विकसित नहीं कर पाता। यह संग्राम जगत का मीता, जो आए सो जाए निराशा। बिन सत सोजी ठौर नहीं पावे, नित्य धारे अधिक प्यासा। इस संसार में जिस व्यक्ति ने सत्पुरुषों की शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, उसके अनुसार नहीं चला, उसके लिए गुरुदेव क्या कहते हैं, इस कठिन संग्राम संसार में हर व्यक्ति निराशा लेकर जाता है, गहरी निराशा लेकर जाता है। यूं ही अनमोल जीवन को यूं ही बिता देता है, जब तक सही समझ बिन सत सोजी ठौर नहीं पावे। उसको ठिकाना कहां से मिले, जब तक उसकी जीवन जीने की दिशा और दशा ठीक ना हो। और आए थे प्यास बुझाने के लिए, प्यास को बढ़ाकर इस संसार से विदा हो गए। मैं मूर्ख नहीं तो हूं, नहीं हूं तो और क्या हूं। मिल सत्संग सत तत्व विचारो, निर्भय शब्द निर्वाणी। पल पल मन में उस तत् सूझो,
तब भगति सार पछानी। गुरुदेव सर्वप्रथम बात समस्या की करते हैं, रोग की करते हैं, मेरा दुख क्या है, मेरी परेशानी क्या है, उस पर गौर करते हैं कि मेरी मन में पलने वाली जो इच्छाएं हैं, जो मेरी वासना है, वो मेरा रोग है। मैं सही सोच कहां से हासिल करूं? गुरुदेव कहते हैं कि मिल सत्संग सत तत्व विचारो, कि अगर तू चाहता है, ठंडक पाना चाहता है, तो सत्पुरुष की शरण में बैठ, सत का संग कर, ईश्वर का संग कर, शारीरिक रूप में संगत कर, वचनों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से उस ईश्वरीय ज्ञान को समझने का प्रयास कर, उस पर कठिन मेहनत कर। जिस प्रकार से सांसारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करता है, भूख और नींद को छोड़ देता है, ऐसी ही कोशिश, ऐसी ही सच्ची कोशिश किसी पर एहसान नहीं। भक्ति करना स्वयं के लिए है, अपने मन की शांति के लिए है। चाहता तो तू मन की शांति है, लेकिन और अशांत होकर इस संसार से विदा हो जाता है। जब सत्पुरुष कहते हैं कि जब तू सही नियत से सत्पुरुष की संगत करता है, तो कितने प्रकार के लाभ प्राप्त करता है। तेरा विवेक जागृत होता है, तुझे ये समझ सत्पुरुषों की वाणी और वचनों के माध्यम से तेरे निश्चय में आती है कि वास्तव में सुख क्या है और दुख क्या है, किस वस्तु में सुख है और किस वस्तु में दुख क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है, इसको परखने का तुझे अवसर मिलता है। तू हंस हो जाता है, तुझे ये सोची मिल जाती है कि किस प्रकार का जीवन जीने से, किस प्रकार की दिनचर्या से तुझे ईश्वर प्राप्ति में, तुझे ज्ञान प्राप्ति में मदद मिलेगी। ऐसी सोच सत्पुरुष की शरण से मिलती है। जब यह विवेक प्राप्त होता है कि मैं कौन हूं वास्तव में, मैं किस लिए इस संसार में आया हूं, ये संसार क्या है, ईश्वर क्या है, इस सारी प्रक्रिया को, इस सारे ज्ञान को जब मैं समझता हूं, तब मुझे समझ में आती है कि वास्तव में मैं कौन हूं, मेरी समस्या क्या है और मेरी इस समस्या का निदान क्या है। उसके उपरांत जब ये सोच विकसित होती है कि इस संसार में दुख है, इस संसार के भोगों में दुख है, तो सत्पुरुष की शरण में जाकर समझ में आती है कि इस संसार से विवेक की रोशनी में वैराग्य हासिल करना होगा। उस संसार से उसका राग भंग होने लगता है, बेराग होता है, अर्थात वैराग्य प्राप्त करता है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक हासिल कैसे हो? और जब तक विवेक ना हो तो वैराग्य होता नहीं। और जब तक हम सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, आध्यात्मिक सोच होते हुए भी, कि संसार के भोगों को भी भोगने की चेष्टा रहती है और ईश्वर प्राप्ति की भी कोशिश रहती है, यह स्थिति ठीक नहीं। मैं दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता हूं कि संसार के भोगों को भी मैं भोग सकूं और ईश्वर भी प्राप्ति कर सकूं। इन दोनों में तो 36 का आंकड़ा है। जब तक संसार को दुख रूप नहीं जाना, अंतर से वैराग्य हासिल नहीं किया, तब तक ईश्वर भक्ति हो नहीं सकती। अपने आप को धोखा देने के बराबर है यह स्थिति। तो विवेक, वैराग्य, तत्पश्चात ईश्वर भक्ति। सत्संग में जब मैं बैठता हूं, सत्पुरुष की शरण में जाता हूं,
तो मुझे एक चीज और हासिल होती है, मुझे जीवन जीने का तरीका सिखाया जाता है कि किस प्रकार से मुझे अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना है, अवगुणों को किस प्रकार से छोड़ना है, विकारों से किस प्रकार मुक्त होना है। ऐसी समझ मेरी सत्संग में बैठने से विकसित होती है। और सत्कर्म अपनाने हैं, प्रेम भाव रखना है सबसे, सब में ईश्वर जानकर सबसे प्रेम करना, सेवा सीखता हूं, नेक गुणों को धारण करता हूं, सत्पुरुष की शरण में जाकर, सत्पुरुष की शरण में जाता हूं तो मेरे लिए वो हर मार्ग प्रशस्त करते हैं जिस मार्ग पर चलकर मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। मैं किस प्रकार से ईश्वर की भक्ति करूं, इसका रहस्य भी सत्पुरुष मेरे समक्ष प्रकट करते हैं। मुझे किस प्रकार से ईश्वर भक्ति करनी है, कौन सा साधन अपनाना है, क्या विधि रखनी है, हर प्रकार से सत्पुरुष मेरी मदद करते हैं मेरे कल्याण हेतु। मुझे सिमरन करने की तरीका समक्ष मौजूद हो तो बीज मंत्र और जगत कल्याण हेतु महामंत्र मेरे समक्ष प्रकट किया जाता है। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ, विवेक की रोशनी में, संसार से विरक्ति हासिल करके गुरु द्वारा दीक्षित साधक जब सच्चे हृदय से उस प्रभु का गुणगान करता है तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त करता है जिसके हेतु उसका इस धरा पर अवतरण हुआ है। प्रभु की भगत देवे पर संता, तृष्णा रोग विनाशे, अंतर्गत में चानन होए, अखल जोत प्रकाशे। प्रभु की भगत अर्थात ईश्वर को याद करना। भक्ति का अर्थ अर्थ कि किसी वस्तु को बार बार याद करना, उस वस्तु की भक्ति कहलाती है। प्रभु की भगत देवे पर संता, तृष्णा रोग विनाशे। मैं जीव हूं और मेरा रोग क्या है? तृष्णा, वासना, मन में पलने वाली इच्छाएं मेरा रोग है। जब उन इच्छाओं के संकल्प विकल्प के स्थान पर मेरे मन में निरंतर प्रभु का गुणगान चलता है, वास्तव में मैं इस बात को समझ नहीं पाता कि मेरे दुख का कारण मेरे मन में चलने वाले संकल्प ही तो हैं। उनको स्थानापन्न करने के लिए, उसका स्थान लेने के लिए जब ईश्वर की याद लगातार मेरे मन में आती है तो वो सुख रूप परमेश्वर, वो आनंद स्वरूप परमेश्वर, जिनका जब मैं संग करने लगता हूं तो निश्चित रूप से उस लाभ को प्राप्त करता हूं जिसके लिए मैं प्रयासरत हूं। और फिर लगातार के प्रयास मुझे इस काबिल बनाते हैं कि मैं अपने हृदय में ही ईश्वर को महसूस करता हूं, आत्म साक्षात्कार करता हूं। निराकार निरालम देवा, जब घट पर घट कर ध्याई, पूरन जतन भयो तब जन का, प्रभ चरनी मेल मिलाई। उस निराकार प्रभु को अपने हृदय में साक्षात जानकर, अनन भाव से, अनन प्रीत से जब उसको मैं व्याकुल होकर के, जिस प्रकार धन और पुत्र के लिए, धन और पुत्र के चले जाने पर जिस व्याकुलता से हम दहाड़े मार मार कर रोते हैं, वैसी ही व्याकुलता से जब ईश्वर को पुकारा जाता है, उस निराकार परमेश्वर को हृदय में स्थित जानकर तब मैं प्रत्यक्ष अपने हृदय में, अपने अंतर में उस प्रभु का साक्षात्कार करता हूं। तब मेरा प्रयास, मेरी कोशिश, मेरी मेहनत रंग लाती है। तब उस प्रभु को मैं अपने हृदय में विराजमान देखता हूं
वो मेरी आनंद की परम अवस्था है, वो चरम अवस्था है। वासना कर्म रोग अत भारी, प्रभु भक्ति से पाई खुलासी। पूरन रूप सिमर मन अंतर, सब हरि काल दुख फांसी। नित ही ध्याओ प्रभ अंतर्यामी, जो सकले काज संवारी। जन्म जन्म का दोष विनाशे, जो साजन शरण पधारी। प्रभु का सिमरन सार जग माही, नित अंतर चेत चितारो। मंगत निर्भय धाम समावे, तत् शब्द पाए निर्धारो। प्रभु का सिमरन सार जग माही, नित अंतर चेत चितारो। मंगत निर्भय धाम समावे, तत् शब्द पाए निर्धारो। इस संसार में तो मेरी स्थिति हमेशा भयग्रस्त रहने की है। जिन प्रयासों को कर रहा हूं, सांसारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, वो मेरे प्रयास सफल होंगे नहीं होंगे, ये भय मुझे जीने नहीं देता। ये मेरे दुखी होने का, जलने का, मेरे मन की जलन का सबसे बड़ा कारण। और अगर कुछ हासिल कर लिया तो वो वस्तु मुझसे छिन ना जाए, चली ना जाए, इस बात का भय भी मुझे विचलित किए रहता है। और गुरुदेव कहते हैं कि इस संसार का जो सार है वो ईश्वर का सिमरन है। और मेरा लक्ष्य निर्भय अवस्था को प्राप्त करना है, कि इस भय से मैं मुक्त हो जाऊं। कुछ खो जाने के भय से, कुछ ना मिल पाने के भय से मैं किस प्रकार मुक्त हो सकता हूं? जब मैं ईश्वर परायण होऊंगा, जब मैं इस गुरुदेव की बात को आत्मसात कर लूंगा कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाही। ये गुरुदेव का एक दोहा मेरे जीवन की दशा और दिशा को बदलने की क्षमता रखता है। ईश्वर भक्ति का अर्थ ही यही है कि ईश्वर हुक्म में जीना। जिस दिन मैं ईश्वर हुक्म में जीने का प्रारंभ करता हूं, वही दिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन होता है। और यही प्रवृत्ति, यही सोच कि ईश्वर हुक्म में मुझे जीना है, यही मेरे आनंद का परम साधन है। ईश्वर हम सब पर कृपा करें कि मैं ईश्वर हुक्म में जीना सीखूं, ईश्वर की भक्ति हासिल करूं, इस बात को जानूं कि प्रभु का सिमरन सार है। ये बार बार संत पुकारते हैं। इस ज्ञान की रोशनी में मर्यादित जीवन जीता हूं। गुजरान वाला जीवन जब जीने लगूंगा तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त करूंगा जिस लक्ष्य हेतु इस धरा पर आया हूं। मैं संगत का भी प्यारा बनूं, अपने गुरु का भी प्यारा बनूं, उस ईश्वर का प्यारा बनूं। अपना तो कल्याण करूं ही, जग में भी नाम ऊंचा करके जाऊं। ऐसी प्रेरणा, ऐसी सद्बुद्धि ईश्वर हम सबको दे, यही प्रार्थना करता हुआ। दास ने बहुत सारी गलतियां की होंगी बात रखने में, उन सब के लिए आपसे क्षमा चाहता हुआ वाणी को विराम देता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।